अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं समिया मुश्ताक और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हरफ और हरफ की इकसाम के बारे में। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आसान तरीन अल्फाज में समझाएं ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमारा सब्जेक्ट कोड है 1113। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हरफ से। हरफ ऐसा कलमा होता है जो अकेला तो कोई मानी ना रखता हो, अकेला तो कोई मानी ना देता हो, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहमी रबत वगैरह के काम आता हो, यानी जुमले को मुकम्मल करता हो। जैसे नमाजी मस्जिद में है, इसमें जो लफ्ज़ है, जो हरफ है में, ये हरफ होता है जिसने पूरे जुमले को मुकम्मल किया है, उसको मानी दिया है। अहमद और अली स्कूल गए, तो इसमें जो और है ये भी हरफ है। ठीक है, तो अगर हम देखें हरफ को हटा दें, जैसे नमाजी मस्जिद है, तो इससे कोई मानी समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हमें मुकम्मल जुमले के मानी का पता नहीं चलेगा। तो जो हरफ के बगैर जो जुमला होगा वो बेमानी होगा। हमें तभी जुमले की समझ आती है जब वो उसमें हरफ इस्तेमाल करते हैं, तो जुमला मुकम्मल मानी देता है, मुकम्मल हमें उसकी समझ आ जाती है। हरफ की चंद इकसाम हैं, जैसे हरूफ जार, हरूफ इल्लत, हरूफ इजाफत, हरूफ बयान, हरूफ तशबीह और हरूफ अतफ। अब हरूफ की ये जो इकसाम है इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आती है हरफ जार। हरफ जार वो हरफ होते हैं जो फ़िल का ताल्लुक फ़ाइल के साथ और इसम का खबर के साथ पैदा करते हैं, यानी फ़ाइल का फ़ेल के साथ और इसम का खबर के साथ जो हरफ राब्ता कायम करते हैं, ताल्लुक पैदा करते हैं, उन्हें हरफ जार या जर कहते हैं। जैसे असलम ने खाना खाया, तो असलम क्या है? इसम है, खाना खाया यह खबर है, तो इसमें जो ने है ये हरफ जार है जिसने इसम और खबर का आपस में ताल्लुक पैदा किया है। में, से, तक, तलक, ऊपर नीचे वगैरह ये सारे क्या हैं? हरूफ जार हैं। ये जहाँ भी इस्तेमाल होंगे इन्हें हम हरूफ जार कहेंगे। हरफ की दूसरी किस्म है हरफ अतफ। हरफ अतफ वो हरफ होते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिला दें, यानी कलम और किताब। तो कलम और किताब ये दोनों क्या है? इसम है, और जो दरमियान में वाव इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? हरफ अतफ है जिसने दो इसमों को आपस में मिला दिया है। शब और रोज़, सुबह और शाम, इसमें जो और है ये भी हरफ अतफ है जिसने दो इसमों को आपस में मिला दिया है। अगर हम इसकी शेरी फॉर्म शक्ल में देखें, वजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज़, शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो इसमें जो शब और रोज़ इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो वाव ने हरफ अतफ का रोल अदा किया है, तो वाव क्या हुआ? हरफ अतफ। हरफ की तीसरी किस्म है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो किसी वजह से उस बात को जाहिर करें, यानी जब हमने किसी चीज़ की वजह बयान करनी हो तो तब हम कौन सा हरफ इस्तेमाल करते हैं? हरफ इल्लत इस्तेमाल करते हैं। यानी हम देखते हैं अगर, तो हम कहते हैं मैं इसलिए पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि बवक़्त ज़रूरत काम आए। तो हम क्या बता रहे हैं कि मैं पैसे क्यों जमा करता हूँ? ताकि वह बवक़्त ज़रूरत काम आए। तो जो हमने वजह बयान करने के लिए हरफ का इस्तेमाल किया वो था ताकि। ताकि क्या है? हरफ इल्लत कहलाएगा। इनमें क्योंकि, इसलिए, लिहाजा, ताकि ये सारे क्या होंगे? हरफ इल्लत हैं। चौथी किस्म है हरफ की हरफ इजाफत। वो हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक जाहिर करें, यानी असलम की किताब,
اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب ہے وہ اسلم کی ہے، اس کتاب کو اسلم سے منسوب کیا گیا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اس حرف کی وجہ سے. کی نے کیا کیا ہے؟ دونوں اسموں کو آپس میں جوڑ دیا، اس کا تعلق بنا دیا ہے. اس کے علاوہ کا، کی، کے، زیر بھی کیا ہے؟ حرف اضافت ہے. جیسے کہ ہے قتل عام، تو یہاں پہ زیر استعمال ہوئی ہے، تو زیر بھی کیا ہے؟ حرف اضافت ہے. اس کے علاوہ حمزہ بھی حرف اضافت ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ سوئے حرم بڑی یہ کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو حمزہ ہو، زیر ہو، کا، کی، کے، یہ سارے حروف کیا ہیں؟ حروف اضافت ہیں. آگے دیکھیں، حروف بیان وہ حروف ہیں جو کسی وضاحت استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جب ہم کسی چیز کی وضاحت دینا لگتے ہیں تو ہم حرف استعمال کرتے ہیں. کہ استاد نے کہا کہ سبق پڑھو، مؤدبانہ گزارش ہے کہ کل شام سے مجھے بخار ہے. تو جب ہم وضاحت کرنے لگتے ہیں تو ہم حرف استعمال کرتے ہیں حرف بیان. حرف بیان میں کیا آتا ہے؟ کہ. آگے ہے حروف تشبیہ. یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو یہاں پہ جو حرف استعمال ہوا ہے کی، سی، یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے. ان میں ان کی طرح، کی، سی، جیسا، ہو بہو، یہ سارے جو حروف ہیں یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.